अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो थी व्हाट इज़ पोइट्री, और उससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी वो बेसिक था व्हाट इज़ लिटरेचर। तो ये मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक सीरीज़ शुरू की है बेसिक लिटरेचर से लेकर पोस्ट मॉडर्न ड्रामास तक और मॉडर्न ड्रामास तक, कि बेसिकली ये है क्या चीज़। तो इसलिए आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ उसका बेसिक मकसद यही है कि आपको पोइट्री के बारे में पता चल जाए और उसकी फॉर्म्स के बारे में पता चल जाए कि फॉर्म्स होती क्या हैं और किस तरह ये लिखी जाती हैं, कौन कौन से मीटर्स, राइम, रिदम्स और एम्बिक मीटर्स इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं और किस किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, किस किस में इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, उनमें सोनेट, ऑड, लिरिक, एलेजी, सटायर एंड एपिक, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होप कि आप इंजॉय करेंगे और आप सबको समझ आ जाए। मैं बहुत ही आसान अल्फाज में और कम अल्फाज में इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनेट की, कि सोनेट होती क्या है, सोनेट किस तरह लिखी जाती है और इसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। बेसिकली होती क्या है? बेसिकली जो अगर हम बात करें सोनेट की, तो सोनेट जो है 14 लाइंस पर एक मुश्तमिल शॉर्ट राइमिंग पोइम होती है। इसमें टोटल 14 लाइंस होती हैं। 14 लाइन से ना तो कम लिखी जाती हैं ना ही ज़्यादा लिखी जाती हैं। इसमें अब 14 लाइंस में पोइट ने अपने इमोशंस को एलेबोरेट करना होता है, अपनी थॉट्स को एलेबोरेट करना होता है, अपनी फीलिंग्स को बयान करना होता है। अब 14 लाइंस में ही किस तरह वो एलेबोरेट करेगा, ये अब उसकी एक आर्ट है। तो वो किस तरह की डिक्शन इसमें इस्तेमाल करेगा, ये उसका फ़न है। क्योंकि हर पोइट जो होता है वो अपने अंदाज से और अपने एक डिक्शन यूज़ करके ही अपने सोनेट को कंप्लीट करता है। सबसे बेसिक जो चीज़ यही है कि वो 14 लाइंस पर मुश्तमिल होती है। अगर हम देखें इसका इन्वेंटेड पीरियड, कि ये इन्वेंट कब हुई थी, कब बनी थी, तो एक डेंट नाम का एक इंसान था, गालबन 13 और 14 सेंचुरी का, जिसने इसको इन्वेंट किया था। उसके बाद अगर हम देखें तो इटालियन फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जो कि 13 सेंचुरी से बिलोंग करता है, उसका बहुत ज़्यादा नाम आता है कि उसने इन्वेंट किया था। बेसिकली पेट्रार्क ने ये इन्वेंट नहीं की थी, पेट्रार्क से पहले जो है डेंट ने ये इन्वेंट किया था। लेकिन अगर हम देखें इनको, तो ये पेट्रार्कियन सोनेट्स भी इनको कहा जाता है या इनका नाम रखा जाता है। अब उसके बाद जब ये पेट्रार्कियन सोनेट के बाद 13 सेंचुरी के बाद जब पीरियड गुजरा, तो मुख्तलिफ राइटर्स, मुख्तलिफ पोइट्स जो आए, उन्होंने अपने हिसाब से इसमें इन्वेंशंस करते गए, अपने हिसाब से इसमें कंट्रीब्यूशन की और मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करते रहे। और इन तमाम राइटर्स में शेक्सपियर का नाम भी एक काबिले गौर है। शेक्सपियर ने भी इसमें काम किया और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है इन्वेंट की। इसलिए जो है ना, शेक्सपियरियन क्लासिक या शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, और वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सोनेट का एक सबसे बड़ा ये होता है कि ये 14 लाइंस पर मुश्तमिल होती है। उसके अलावा जो सोनेट की हर एक लाइन जो है, 14 की 14 जो लाइंस है उसमें आयाम्बिक मीटर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एंडिंग राइम यूज्ड इसमें बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक आयाम्बिक मीटर यूज इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा एंडिंग राइम्स जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ सोनेट, जो सोनेट है उसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक तो है पेट्रार्कियन सोनेट, जिसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, और यह पेट्रार्कियन सोनेट कहा जाता है। उसके अलावा दूसरी है इंग्लिश सोनेट, जिसको क्लासिकल सोनेट भी कहा जाता है, या इसके अलावा शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये दो ही जो हैं सोनेट्स की एक इकसाम है। और मोस्टली अगर देखा गया है, जितनी भी सोनेट्स लिखी गई हैं उनका जो थीम होता है वो लव पर बेस करता है। लव ही उनका थीम होता है, लेकिन इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, लाजमी नहीं है कि लव ही हो। कुछ भी इसका थीम हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली देखने में आया है तो वो लव ही होता है। तो उसके बाद अब बात करते हैं हम ओड की। ओड क्या है? ओड एक सीरियस पोइम होती है। ओड भी फॉर्म ऑफ पोइट्री है। इसमें डिग्निफाइड और सीरियस थीम होते हैं। किसी भी एक चीज़ की डिग्निफाइड, उसकी रिफ्लेक्शन को इस तरह कदर कीमत के तौर पर बना के पेश किया जाता है कि उस चीज़ की अहमियत का पता चले। ओड इज़ अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टैंजा।
स्ट्रक्चर डिज़ाइन टू ग्लोरीफाई एनी ऑब्जेक्ट। जो ओड का स्ट्रक्चर होता है उसका बेसिक पर्पस जो होता है वो किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्लोरीफाई करना है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताना है, उसके उसके ख़ास होने की अहमियत को बताना होता है। क्योंकि ये एक इस तरह की पोइम होती है कि जो किसी भी एक सब्जेक्ट को लिखी जाती है, किसी भी एक सब्जेक्ट को चुन लिया जाता है, उस सब्जेक्ट पर फिर बात की जाती है, उस सब्जेक्ट की जो खूबियाँ होती हैं वो बयान की जाती हैं, उस सब्जेक्ट में एग्जैजरेशन करके बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं ओड टू ऑटम, ये बहुत ही अच्छी एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा ऑड टू नाइटिंगेल, ये भी बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल है। अगर हम देखें कि ओड ये तकरीबन लिरिकल से थोड़ी सी बड़ी होती है, लिरिक से ये थोड़ी लॉन्गर होती है। उसके अलावा इसकी टाइप्स जो हैं वो तीन टाइप्स होती हैं, एक पिंडर ओड, हॉरेशियन ओड और इरेगुलर ओड। अगर इसकी राइटिंग्स में देखें, जब लिखना स्टार्ट करता है एक राइटर या एक पोइट जो है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स का इस्तेमाल करता है, देन वो उस पोइम में ऑड में जान डालने के लिए वर्ब्स का इस्तेमाल करता है, पर्सोनिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, रिपीटेड लाइंस जो हैं वो इसमें भी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो दिस वाज सोनेट, ओड। अब बात करते हैं हम लिरिक की, कि लिरिक क्या चीज़ है। लिरिक जो है वो एक शॉर्टर फॉर्म है, कुछ लाइंस की होती है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इसमें हमें देखने को मिलते हैं। म्यूज़िक जो होता है वो इसका इंटीग्रल पार्ट हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक पोइट जो है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एलेबोरेट करता है और अपने थॉट्स को एलेबोरेट करता है, उनको बयान करता है। और लिरिक अगर देखने में इस तरह आता है कि अगर लेट्स सपोज कि अगर हम कोई सॉन्ग सुनते हैं और उस सॉन्ग जो है उसके जो अल्फाज हमें इस कदर लुभाते हैं या इस कदर हमें इन्हांस करते हैं, हमारी अपील करते हैं हमें, कि हम खुद ब खुद ऐटोमेटिकली जो है ना चाहते हुए भी अनकॉन्शियसली उस सॉन्ग के साथ खुद भी गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली होता क्यों है? ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि इसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है और जो है इमोशंस के साथ वो उस टाइम खेल रहे होते हैं। और अगर देखें कि ये टर्म ली कहाँ से गई है, तो लिरिक जो टर्म है ये ओल्ड ग्रीक लिटरेचर से ली जाती है। अरिस्टोटल का नाम तो आपने सुना होगा, ग्रीक का बहुत बड़ा फिलोसोफर है और डिफेंडर ऑफ पोइट्री भी है। तो अरिस्टोटल जो है पोइट्री को वो तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करता है, एक लिरिकल, दूसरा ड्रामेटिक और तीसरा जो है एपिक पोइम। म्यूज़िकल क्वालिटीज़ जो हैं वो लिरिक में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और यही वजह है कि जब कोई गाना चल रहा होता है हमारे सामने, हमारे कानों में उसकी आवाज़ आ रही होती है, तो हम खुद ब खुद उसके साथ गाना गाने लग जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेलोडियस साउंड्स होते हैं उसमें, इस तरह के साउंड्स होते हैं, इस तरह के लिरिक इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो हमें अपील करते हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, बहुत ही अच्छी एक लिरिक है। तो दिस वॉज लिरिक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एलेजी। व्हाट इज़ एलेजी? एलेजी जो है एक सीरियस रिफ्लेक्शन होती है, सीरियस पोइम होती है। इस तरह की पोइम होती है कि जिसमें लव का या एक पर्सोनिफिकेशन का या इस तरह के कोई भी चीज़ ऐड नहीं की जाती, ये बल्कि सीरियस और सैड पोइम होती है। इसमें एक इंसान, कोई ऐसे इंसान की डेथ होती है जो कि बहुत ज़्यादा करीब होता है, दिल के बहुत पास होता है, या कोई नेबर, कोई बहुत अजीज़ इम्पोर्टेंट शख्स जो होता है उसकी डेथ हो जाती है और उसके गम में या उसके रोने के लिए, उसका गम बताने के लिए जो है एलेजी लिखी जाती है। बेसिकली एलेजी इज़ अ सैड पोइम मीनिंग मोर्नफुल पोइम। ये जो एलेजी होती है ना, मीनिंग मोर्नफुल पोइम होती है। अगर हम इसके फीचर्स को देखें कि फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले जब एलेजी लिखी जाती है तो सबसे पहले जो है ना म्यूज़िस को याद किया जाता है। म्यूज़िस और गॉड्स वगैरह होते हैं ग्रीक्स वगैरह के, तो उनको याद किया जाता है। उसके बाद फिर नेचर पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, डेस्टिनी पे, जस्टिस पे, फेथ पे, कि ऐसा क्यों हुआ, ये गलत हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए था, इसको नहीं मरना चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो एलेजी बेसिकली जो है एक सैड पोइम होती है जो कि किसी एक करीबी इंसान के मरने के बाद जो उसकी याद में लिखी जाती है। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए कि बेहतरीन एलेजी कौन कौन सी है, तो अगर हम मिल्टन की देखें, लेसिडस, लेसिडस मिल्टन की बहुत ही अच्छी एलेजी है। उसके अलावा बेन जॉनसन है, ऑन माई फर्स्ट सोनी, ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की इम्पोर्टेंट एलेजीज होती हैं, एलेजीज मानी जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ सटायर, के सटायर क्या चीज़ है। यूज़ ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन फॉर हिज बैड और सिली बिहेवियर।
मतलब कोई भी एक इंसान जो है जो कोई भी राइटर हो, पोइट्स हो, वो कुछ लिखता है, नॉवल लिखता है, ड्रामा लिखता है, पोइट्री लिखता है। अब दूसरे जो क्रिटिक्स होते हैं वो उसको देखते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या बिहेवियर है, क्या क्या सिली बिहेवियर्स इसने इस्तेमाल किया है। उन सिली बिहेवियर्स को निकाल कर सामने रखना और उसको बताना कि तुम्हारी ये मिस्टेक्स है, तुम्हारी ये शॉर्ट कमिंग्स है और ये चीज़ इसमें गलत है, ये चीज़ इसमें गलत नहीं है। तो वो बेसिकली सटायर होती है। मैं जो है सटायर को कुछ अपने अल्फाज में इस तरह समझता हूँ कि सटायर बेसिकली ये एक प्योरीफिकेशन होती है कि एक राइटर के या एक पोइट के काम को प्योरीफाई किया जाता है। उसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाता है। जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जो उसके फ्लॉज होते हैं, जो उसके फॉल्ट्स होते हैं, उनको वहाँ से चुन लिया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये फॉल्ट्स हैं, उनको निकाल के जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो उसमें ऐड कर दी जाती हैं। सटायर के डिफरेंट मीनिंग्स को लोग अखज़ करते हैं, लेकिन मैं जो इसका अखज़ करता हूँ वो यही है बेसिकली कि सटायर एक ऐसी चीज़ है जो कि प्योर करती है किसी भी एक इंसान की राइटिंग को। तो उसके बाद हम देखते हैं एपिक। एपिक क्या है? एपिक एक लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोइम है। सब बहुत बहुत बड़ी पोइम होती है, जिस तरह के ओडिसी है, पैराडाइज लॉस्ट है। एम ए इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में ओडिसी और पैराडाइज लॉस्ट जो है ये बहुत ही एपिक है और ग्रैंड एपिक्स हैं। इसके अलावा फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। एपिक का ये एक फिक्स रूल होता है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, शॉर्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड की जाती हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एपिक में चीज़ें होती हैं वो है कि इसका थीम्स जो होते हैं वो ग्रैंड थीम होते हैं और इसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ग्रैंड कैरेक्टर्स होते हैं। इसकी जो सेटिंग होती है वो ग्रैंड सेटिंग्स होती है। इसके जो डायलॉग्स होते हैं वो कमाल के डायलॉग्स होते हैं। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं होती कि जो कि निचले तबके से, निचली सोसाइटी से या कुछ गरीब लोगों से ली जाती हो, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बादशाह या प्रिंसेस वगैरह लिए जाते हैं। उसके अलावा इसमें एक ऐसी चीज़ें डेथ वगैरह, किसी बादशाह की डेथ, किसी किंग की डेथ या किसी क्वीन वगैरह की डेथ के ऊपर जो है डिस्कस किया जाता है। इस तरह की बातें की जाती हैं। अगर हम देखें कि लिटरेचर में सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन और सबसे लंबी जो एपिक है वो कौन सी है, वो बीवुल्फ है। तो फ्रेंड्स, आई होप you like it